देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अभी अभी खबर आई है कि मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को हटा दिया गया है। इकबाल चहल बीएमसी के नए कमिश्नर होंगे। आगे देखते हैं लॉकडाउन 3 के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आज क्या हुआ। मुंबई और दिल्ली के किन अस्पतालों से मरीजों ने भागने की कोशिश की, कोरोना के मरीजों ने भागने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने शराब के लिए देश भर में दुकानों के आगे लगी भीड़ पर राज्यों को क्या सलाह दी और कहां कोरोना वॉरियर्स पर आज फिर हमला हुआ। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई बेहद दर्दनाक खबर। करमाडा इलाके में एक मालगाड़ी ने पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को रौंद डाला। 16 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। मध्य प्रदेश के ये मजदूर पैदल घर लौट रहे थे। महाराष्ट्र और एमपी की सरकारों ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। मुंबई के सायन अस्पताल से कोरोना के एक मरीज के भागने का वीडियो सामने आया है। घटना 3 मई की बताई जा रही है। वार्ड नंबर 5 से निकलकर एक मरीज खिड़की से कूदकर भागता दिखता है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने चुस्ती दिखाते हुए उसे जकड़ लिया। मुंबई के इसी अस्पताल में शव के पास मरीजों के इलाज का वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से कोरोना के एक मरीज के भागने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पेशेंट का पीछा कर उसे कनॉट प्लेस इलाके में बाउंसर्स की मदद से पकड़ा गया। बाउंसर्स को देखकर कोरोना का मरीज एम्बुलेंस के नीचे घुस गया। उसके हाथ में लोहे की एक रॉड थी जिसकी वजह से उसे पकड़ने में बाउंसर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शराब की दुकानों पर भीड़ को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करने की सलाह दी। राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार ने ई टोकन सिस्टम लागू किया है, जिसके जरिए ग्राहक शराब खरीदने का समय ले सकते हैं। इसके बावजूद कई इलाकों में शराब खरीदने के लिए लंबी लाइनें नजर आईं। खबर यूपी के नोएडा से, जहां चेकिंग के दौरान रोकने पर एक रिक्शे वाले ने एक पुलिसकर्मी पर ईंट से हमला कर दिया। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। उधर लखनऊ के सेक्टर जी चौराहे पर डेयरी को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। हिंसा में एक शख्स का सिर फटने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां कोरोना हॉटस्पॉट देवबंद में गश्त कर रही पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहे जाने पर भीड़ ने कांस्टेबल और होमगार्ड से मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर भेजी गई और दोनों जवानों को रेस्क्यू किया गया। उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू के कठुआ में एक कपड़ा मिल के सैकड़ों मजदूर बकाया वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। नाराज मजदूरों ने पहले मिल पर पत्थरबाजी की, फिर जम्मू पठानकोट हाईवे पर तोड़फोड़ मचाई। मजदूरों का आरोप है कि लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद होने के बाद उन्हें पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है। मजदूरों ने घर भेजने का इंतजाम और 2 महीने के वेतन के भुगतान की मांग रखी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूर वापस घर भेजे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतारू हो गए। बिहार, झारखंड और यूपी के रहने वाले करीब 500 से ज्यादा मजदूर पैदल चलकर और साइकिल से बंगाल झारखंड बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन उन्हें सीमा पार करने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद मजदूरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के हर की पैड़ी और सती घाट कनखल में अस्थि विसर्जन पर लगी रोक हटा दी है। अब लॉकडाउन के दौरान भी गंगा किनारे बने इन घाटों पर अस्थि विसर्जन किया जा सकता है। हालांकि लोगों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक कार में यहां सिर्फ 2 लोगों के आने की इजाजत होगी और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।